Hello students, welcome to the Learning Tricks YouTube channel. In this video, I am going to explain you exercise 7.1 of class 8. So start करते हैं first question से. पहला question है which of these are not perfect cube numbers, मतलब ये नंबर में से कौन सा perfect cube नहीं है वो दिखाना है या तो कौन सा है वो दिखाना है. दोनों मतलब सेम ही है. अब परफेक्ट क्यूब है कि नहीं वो चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन. अगर हर एक के प्राइम फैक्टर्स 3 टाइम्स आ रहे हैं दैट मींस वी कैन से इट इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर. अगर 3 टाइम्स नहीं आ रहा है दैट मींस व्हाट वी कैन से इट इज नॉट परफेक्ट क्यूब नंबर. सो पहला 216 है, 216 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं. 216 मतलब 2 यहां 108, 254, 227, 3 9s are 3 3s are and 1 3s are. So देखो ये भी 3 की पेयर है, ये भी 3 है, तो व्हाट वी कैन से इट इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर. तो ये पहला वाला है वो परफेक्ट क्यूब नंबर है. नाउ सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड वन इज 128. तो 128 के परफेक्ट क्यूब नंबर निकालते हो या तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो 64 2s are 232, 216, 2 8s are 2 4s are और 2 2s are and 1 2s are 2. सो अगेन इसको 3 3 के ग्रुप में लिखते हैं तो ये 3 का एक ग्रुप बन गया. यस ये 3 का एक ग्रुप बन गया बट ये अकेला सिंगल नंबर बन गया बच गया. तो एक भी नंबर बचना नहीं चाहिए. अगर मैं इन तीनों का नंबर पेयर बना रहा हूं तो ये अकेला बच जाएगा. मतलब कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है कि एक नंबर भी अगर बचता है तो व्हाट वी कैन से इट इज नॉट परफेक्ट क्यूब नंबर. तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इट इज नॉट परफेक्ट क्यूब नंबर. अब 1000 की बात कर रहा हूं तो 1000 के अगर मैं प्राइम फैक्टर्स निकालता हूं सो 1000 डिवाइड बाय 2 करता हूं तो 500 2s are. यहां 2 से करता हूं तो 250 से, 2 से करता हूं तो 125, 5 से करता हूं तो 25 5s are, 5 5s are और 1 5s are. इस तरह से मैं डिवाइड कर सकता हूं. तो ये भी 3 का पेयर और ये भी 3 का पेयर, मतलब 3 के ग्रुप में नंबर मिल रहे हैं तो व्हाट वी कैन से इट इज परफेक्ट क्यूब नंबर. सिमिलरली 100 का करता हूं तो 100 का मुझे पता है डायरेक्टली मिल जाएगा 2 into 2 into 5 into 5 ऐसे ही मिलने वाला है बिकॉज़ 5 5s are 25, 2s are 50 और 2s are 100. तो व्हाट वी कैन से यहाँ पे ये भी इसकी भी पेयर नहीं मिल रही है इसकी भी नहीं, बट अगर ये पेयर नहीं मिली तो आगे चेक करने की वैसे भी जरूरत नहीं है. इट इज नॉट परफेक्ट क्यूब नंबर. नाउ अगर मैं बात कर रहा हूँ 46656 की तो 46656 के लिए हमें डिवाइड करना है 46656 2 2 3 3 2 8. 2 से अगेन डिवाइड करता हूँ तो 11 2s are 22, 30 मतलब 6 6 और 4. अगेन 2 से करता हूँ 2 5s are 10, 2 8s are 2 3s are और 2 से 2 9 1 6. अगेन 2 से करता हूँ तो 1 4 5 8. अगेन 2 से करता हूँ तो 2 7s are 40, 2 2s are 29. अगेन 3 से करूंगा यहाँ पे तो 3 243, 3 81, 3 27 एंड 27 का फिर से करता हूँ तो 3 9s are 3 3s are और 1 3s are. इस तरह से लिख सकता हूँ. यस अब इन सब का ग्रुप देख लो, ये 3 का ग्रुप, अगेन ये 3 का ग्रुप, अगेन ये 3 का ग्रुप और ये भी 3 का ग्रुप. So all groups are coming in 3 times. So what we can say it is perfect क्यूब नंबर. सो इस तरह से अगर परफेक्ट क्यूब नंबर है कि नहीं चेक करना है तो वो हम आराम से चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है व्हिच शुड बी मल्टीप्लाइड, कौन से मल्टीप्लाई करने से दिस वुड बी अ परफेक्ट क्यूब नंबर. तो जो नंबर दिया गया है वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, वो हमें चेक करना है. तो अब कौन से नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा वो चेक करना है. तो किस तरह से लिखेंगे वो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 243. तो 243 के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, ये 243 क्वेश्चन लिख दिया. क्वेश्चन लिखने के बाद उसके प्राइम फैक्टर्स, तो 243 के प्राइम फैक्टर्स 2 4 3, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा तो 3 8s are 24 81. 3 से फिर से करना पड़ेगा तो 27 3s are, फिर से 3 से करोगे तो 9 3s are 27 और फिर से 3 से करोगे 3 3s are 9
और 1 3 जा 3, इस तरह से हो गया। अब क्या लिखना है, तो 243 इज इक्वल्स टू नंबर लिख दो फैक्टराइजेशन के हिसाब से 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 टाइम्स आ रहा है। तो अब इसके बाद हमें ग्रुप बना लेना है, तो ये ग्रुप हो गया और ये सिंगल नंबर बचे। सो व्हाट वी कैन राइट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर, नंबर कौन सा है, तो कि भाई 243 फैक्टराइजेशन ऑफ 243 वी आर नॉट गेटिंग अ ग्रुप ऑफ 3। एक ग्रुप मिल रहा है बट दूसरा ग्रुप नहीं मिल रहा है, जो ग्रुप नहीं मिल रहा है उसकी ही हम बात करेंगे। वी आर नॉट गेटिंग अ ग्रुप ऑफ 3, सो एंड बिकॉज ये 3 का ग्रुप क्यों नहीं मिल रहा है, तो बिकॉज 3 इज कमिंग 5 टाइम्स, 5 टाइम्स है, या तो 2 टाइम्स लिख दोगे तो भी चल जाएगा। क्यों 2 टाइम्स, बिकॉज एक ग्रुप तो ऑलरेडी बन गया है, जो ग्रुप बन गया है उसकी बात हम नहीं करेंगे। 2 टाइम्स आ रहा है, सो we should multiply the number by 3। हमें कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, we should multiply the number by 3। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 243 इंटू 3 करो तो ये आपका नंबर हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1 कैरी ओवर 7, सो 729 ये आपका नंबर हो गया। अगर नंबर पूछा होता तो, बट यहाँ पे आपको नंबर पूछा नहीं है, बट जस्ट आपको क्या पूछा है कि कौन से नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि वी शुड मल्टीप्लाई द नंबर बाय 3, सो इट वुड बी अ परफेक्ट क्यूब नंबर। नाउ सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही है, तो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, 256। तो बाकी सब कुछ मैं एज इट इज रख लेता हूँ। यहाँ पे ये 256 यहाँ पे उसके प्राइम फैक्टर्स लिख दूंगा, तो ये 256 वाला यहाँ पे फिर से करेंगे, और यहाँ पे अगेन नंबर चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ये चेंज और ये भी चेंज। तो 256 से चेक करते हो, तो 256 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 1 2 8, 2 से फिर से करते हो तो 64, फिर से 2 से करते हो 32, 2 से करते हो 16, 2 से करते हो 8, divide by 2 4, divide by 2 2, 1 2s are 2, so this 3 times, again this 3 times and 2 times, so 256 is equals to 2 into 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 2, मतलब ये 2 बार और ये दोनों 3 बार। सो लास्ट में क्या लिख सकते हो, इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, किसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो कि भाई 256 का। सो 256 के प्राइम फैक्टराइजेशन में वी आर नॉट गेटिंग अ ग्रुप ऑफ, किसका ग्रुप नहीं मिल रहा है, 2 का। क्यों नहीं मिल रहा है, बिकॉज इट इज कमिंग और 2 इज कमिंग कितनी बार आ रहा है, तो हम खाली 2 टाइम्स ही लिखेंगे। वैसे तो 8 टाइम्स है, बट जो भी हमारा ग्रुप 3 के मल्टीपल्स में है उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 इज कमिंग 2 टाइम्स, सो वी शुड मल्टीप्लाई बाय द नंबर, कौन सा नंबर, 2, वी शुड मल्टीप्लाई द नंबर 256 बाय 2। अगर यहाँ पे 2 एक ही बार एक्स्ट्रा बनता तो हम 2 into 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों, हमें तो 2 बार नंबर, वैसे तो टोटल 3 बार चाहिए, अगर एक बार दिया गया है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और एक बार दिया गया 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार दिया गया है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नंबर अब मल्टीप्लाई वाला चेक कर लेते हैं, तो कौन सा आएगा, 256 into 2, तो ये 512 जो कि परफेक्ट क्यूब नंबर हो जाएगा। इज इट क्लियर? नाउ थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन अब हमारा क्या हो जाता है, 72। तो थर्ड क्वेश्चन के लिए यहाँ पे 72 लिख देता हूँ, तो ये 72 हो गए। तो सबसे पहले मुझे 72 के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, तो यहाँ पे मैं 72 लिख देता हूँ इज इक्वल्स टू जो भी फैक्टर्स आते हैं वो। अब 72 के फैक्टर्स मैं डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ, 72 के फैक्टर्स, वैसे आपको डिवाइड करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि आपको डायरेक्ट आता नहीं होगा। 72 मतलब 2 36 का, 2 18 जा, 2 9 जा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 2 जा 36, 2 जा 72 हो गए। तो कौन किसके प्राइम फैक्टर्स निकाले, इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 72। ये ग्रुप तो मिल रहा है, इसका ग्रुप नहीं मिल रहा है। वी आर नॉट गेटिंग अ ग्रुप ऑफ किसका, तो 3 का, बिकॉज 3 इज कमिंग 2 टाइम्स ही आ रहा है।
सो वी शुड मल्टीप्लाई बाय द नंबर, कौन से नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कि भाई 72 को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो कि 3 से। तो अब नंबर क्या हो जाएगा, चेक करना है, तो 72 into 3, तो 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, तो ये 216 है, वो परफेक्ट क्यूब नंबर हो जाएगा। और वो किसका क्यूब है, 6 का क्यूब, तो 216। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, बट हमें खाली यही पूछा था कि कौन से नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट टर्म, दैट इज फोर्थ वन, 675। तो अब 675 के मैं प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेता हूं। तो 675 के प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने हैं, तो ये पहले 3 से डिवाइड तो होगा कि नहीं होगा, चेक करते हैं, तो हो ही जाएगा, बिकॉज सम ऑफ द डिजिट इज 12 एंड 12 plus 6 18 and 18 is divisible by 3 है, तो 3 से डिवाइड करते हो, तो 3 2 जा 6 और बचता है क्या, तो 25, तो 225 फिर से 3 से डिवाइड करते हो, तो 3 7 जा 21 और 3 5 जा, तो अगेन 5 से हो जाएगा और 5 5 जा, इस तरह से हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, 3 3 जा 9, 9 3 जा 18, 18 5 जा 90, 90 5 जा 27 5 जा 135, 5 जा, तो 675 हो जाएगा। चलो चेक करते हैं, यहाँ पे 3 का ग्रुप बन रहा है, बट इसका ग्रुप नहीं मिल रहा है, तो व्हाट वी कैन राइट, किसका मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो भाई 675 का। तो इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 675 वी आर नॉट गेटिंग अ ग्रुप ऑफ, किसका ग्रुप नहीं मिल रहा है, 5 का। सो आई हैव रिटन 5 बिकॉज़ क्यों, तो 5 इज कमिंग 2 टाइम्स, सो वी शुड मल्टीप्लाई बाय द नंबर 675 बाय, किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, 5 से। चेक कर लो, 675 into 5, तो 5 है 25, 2 कैरी ओवर, 5 7 जा 35 plus 2 37, और ये हो गया 3375। सो 3375 इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। सिमिलरली अगर मुझे 100 का फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, तो कि भाई 100 चेक करना है, तो 100 के लिए भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो 100 के प्राइम फैक्टराइजेशन में देखो यहाँ पे 2 into 2 into 5 into 5, तो ये भी ग्रुप नहीं मिल रहा है, ये भी ग्रुप नहीं मिल रहा है, तो जो भी ग्रुप नहीं मिल रहा है उसके बारे में ही हम बात कर रहे हैं। तो वो सब नंबर का हमें चेक करना पड़ेगा जिसका भी ग्रुप नहीं मिल रहा है। तो 100 के ग्रुप में प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 100 वी आर नॉट गेटिंग अ ग्रुप ऑफ 2 and 5, दोनों लिखना पड़ेगा। क्यों, बिकॉज दोनों का ग्रुप नहीं है, बिकॉज 2 and 5 is coming 2 times, दोनों दो बार ही है। अगर एक 2 बार होता और एक 1 टाइम्स होता, तो भी हम क्या करते, तो जो 2 टाइम्स है उसको 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, और 1 टाइम्स है उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। सो वी शुड मल्टीप्लाई बाय द नंबर 2 into 5, दोनों से एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर यहाँ पे 50 होता तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो भाई यहाँ पे 5 और ले लेते, सॉरी 2 एक बार और ले लेते, क्लियर। तो यहाँ पे 2 की जरूरत नहीं है। सो वी शुड मल्टीप्लाई द नंबर 100 बाय, किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो कभी 2 into 5, तो कर लो 100 into 2 into 5, तो आंसर क्या आ जाएगा 1000। तो 1000 है वो क्या है, परफेक्ट क्यूब है, बट 100 है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। सो वी आर मल्टीप्लाइंग बाय 2 into 5। सो जैसे भी क्वेश्चन में अगर 1 टाइम नंबर आता है अकेला, तो हमें 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार नंबर आता है तो 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो भाई फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच वी शुड डिवाइड। प्रीवियस क्वेश्चन क्या था, तो मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या है, डिवाइड, तो which should be divided so it would be a perfect cube number। तो परफेक्ट क्यूब नंबर बनाने के लिए हमें कौन सा नंबर डिवाइड करना चाहिए, तो डिवाइड करने के लिए हमारे पास तो इजी मेथड ही है कि जो भी नंबर एक्स्ट्रा हो, जिसका ग्रुप ना हो, वो नंबर से डिवाइड कर दो, तो वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब नंबर। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 81। तो 81 के प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले करना है, तो 27 3 जा 81, 9 3 जा 27, 3 3 जा 9 और 1 3 जा 3, इस तरह से हो जाएगा। सो लास्ट साइड में लिखेंगे 81 इज इक्वल्स टू 3 into 3 into 3 into 3, ये हो गया। ग्रुप किसका बन रहा है, तो ये 3 बार ग्रुप हो रहा है, तो अकेला नंबर बच रहा है। तो व्हाट वी कैन राइट,
इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ किसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं हम 81 का, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 81। वी आर नॉट गेटिंग ग्रुप ऑफ, किसका ग्रुप नहीं मिल रहा है भाई, तो कि 3 का ग्रुप नहीं मिल रहा है, यही नंबर है। क्यों नहीं मिल रहा है, बिकॉज इट इज कमिंग 1 टाइम्स, 1 टाइम लिख दोगे तो भी चल जाएगा, बिकॉज यहाँ पे 8 की जगह पर 3 इज कमिंग 1 टाइम्स। वैसे तो 4 टाइम्स दिख रहा है, बट क्यों 1 टाइम्स लिखा, बिकॉज जो भी ग्रुप बन रहा है 3 का उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, तो बिकॉज 3 इज कमिंग 1 टाइम्स। अब कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है चाहिए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें क्या करना है, डिवाइड। सो वी शुड डिवाइड बाय 3, जो भी नंबर नहीं बच रहा है उससे डिवाइड करना चाहिए। तो 81 डिवाइड बाय 3 करते हो तो 27, तो ये 27 क्या है, तो कि वो परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो इसीलिए तरह से हमें क्या करना चाहिए, जो भी नंबर का ग्रुप नहीं मिल रहा है उससे हमें डिवाइड या मल्टीप्लाई जिसकी भी जरूरत है वो करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें किसकी जरूरत है, तो भाई डिवाइड करने की, तो डिवाइड किया। अगर ये सिंगल नंबर है, मल्टीप्लाई वाला सम है, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 3 लिखते नहीं, 9 लिखते। क्यों 9, बिकॉज 3 अकेला है, 1 टाइम सिंगल टाइम नहीं आ रहा है, तो हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ग्रुप बनेगा। इज इट क्लियर? ओके, नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो भाई 128, तो 128 के मैं डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देता हूँ। कैसे मिलेंगे, 128 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, ये 8 हो गया, इंटू 2 16, 2 जा और 2 जा, देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 2 जा 128। तो ग्रुप बना लेते हैं, ये ग्रुप हो गया, ये भी ग्रुप हो गया, तो बचा क्या, सिंगल नंबर ही बचा। फिर से देख लेते हैं, 2 2 जा 4 का क्यूब करते हो तो दैट वुड बी 64, और 2 नंबर बचा है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन किसका किया, तो 128 का। वी आर नॉट गेटिंग अ ग्रुप ऑफ 2 बिकॉज क्या एक ही बार आ रहा है, 2 इज कमिंग 1 टाइम, सो वी शुड डिवाइड बाय 2, तो ये 2 से डिवाइड करना चाहिए। डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, तो 128 डिवाइड बाय 2, तो आंसर क्या आता है, 64। तो 64 इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर, यस ऑफ कोर्स इट इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। तो इस तरह से हम लिखेंगे 128 के लिए, और आपको प्राइम फैक्टराइजेशन दिखाना पड़ेगा क्योंकि आपको तो आता नहीं है इतना फास्ट कैलकुलेशन। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, 135। तो 135 के लिए चेक कर लेते हैं किस तरह से होगा। तो 135, तो सबका टोटल करते हो तो वो 9 आता है, 9 है वो 3 से डिविजिबल है, यस है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो 3 से डिविजिबल है तो पहले 3 से डिविजिबल करते हैं। तो 3 से करते हो तो 3 इंटू 45, सॉरी 3 से करते हो तो 135 है, तो आपको 9 5 जा 45, 3 जा 135 हो जाएगा, 3 3 जा और 3 जा और 5 हो जाएगा, बिकॉज 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 5 जा 135। तो हम क्या लिखेंगे, इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, किसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो कि 135 का। वी आर नॉट गेटिंग अ ग्रुप ऑफ, किसका ग्रुप नहीं मिल रहा है, ये तो ग्रुप हो गया, तो 5 का ही नहीं मिल रहा है, बिकॉज 5 is coming only 1 time, so we should divide by 5. 5 से डिवाइड करते हो तो 135 डिवाइड बाय 5, आंसर क्या है 27। तो 27 क्या है, परफेक्ट क्यूब नंबर। सो व्हाट वी कैन राइट, यस वी शुड डिवाइड बाय द 5। अगर यही सम मल्टीप्लाई का होता तो वी शुड मल्टीप्लाई बाय 5, नो वी शुड मल्टीप्लाई बाय 25 बिकॉज 5 is coming only 1 times। सो ये ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, क्योंकि 192। अब 192 के लिए चेक कर लेते हैं। तो 192 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 192 के प्राइम फैक्टराइजेशन, चलो जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलते हो। 192 2 से डिविजिबल है, 2 इंटू 96 होगा, 2 48, 2 24, 2। चलो चेक कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32। अब 32 से ये कैंसिल करते हो तो 36 जा 180 होता है, और 2 6 जा 12,
होता है ना 36 और डिवाइड करते हो तो अब अगेन फिर से 2 से कर लेता हूँ, चलो चेक कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32, 32 और यहाँ पे 6 से होगा 32 2 जा 64 और 64 से कैंसिल करते हो, चेक कर लेते हैं 192, 2 9 जा 18, 96 2 32 2 16 सॉरी 32 यहाँ पे 3 से कर लिया है मैंने, 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा और 1 2 जा। तो एक्चुअली मेरी कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक रह गई थी और जस्ट खाली मल्टीप्लाई बाय 3 करना बाकी था। ओके, सो इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, किसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया भाई 192 का, वी आर नॉट गेटिंग अ ग्रुप ऑफ, किसका ग्रुप नहीं मिल रहा, ये तो ग्रुप हो गया, ये भी ग्रुप हो गया, तो 3 का ही ग्रुप नहीं मिल रहा बिकॉज 3 इज कमिंग ओनली वन टाइम्स ही आ रहा है। सो वी शुड डिवाइड बाय 3 से ही डिवाइड कर लेना चाहिए, तो 192 डिवाइड बाय 3 कर ले तो 3 6 जा 18, 64 से ही डिवाइड हो जाएगा। सो 64 इज परफेक्ट क्यूब नंबर और नॉट, यस ऑफ कोर्स इट इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। तो इस तरह से हम करते हैं। नाउ 704 की बात कर रहे हैं तो 704 के लिए डिवाइड करके देख लेते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन 704 तो 2 35 टू 2 यहाँ पे 1 जा 7 जा और 6 जा, 2 से करते हो तो 2 8 जा 88 2 44 2 11 22 2 11 जा और 1 11 जा। क्लियर? तो इस तरह से हम लिखते हैं तो 704 का प्राइम फैक्टराइजेशन 704 इज इक्वल टू 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 2 6 टाइम्स है into 11, तो ये ग्रुप हो गया, ये भी ग्रुप है। तो ग्रुप मिलने के बाद हमें क्या करना है, तो जिसका भी जो भी नहीं मिल रहा है वो डिवाइड कर लो। इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, किसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 704 का, वी आर नॉट गेटिंग अ ग्रुप ऑफ, किसका ग्रुप नहीं मिल रहा 11 का, बिकॉज 11 इज कमिंग ओनली वन टाइम, सो वी शुड डिवाइड बाय 11। चेक कर लो 704 डिवाइड बाय 11 करते हो तो आंसर क्या आता है 64। 64 से आंसर आ रहा है तो 64 परफेक्ट क्यूब नंबर है कि नहीं है, तो है, ऑफ कोर्स है। तो व्हाट वी कैन राइट, यस वी शुड डिवाइड द नंबर बाय 11, so it would be a perfect क्यूब नंबर। यहाँ इसके अलावा अगर हम 88 से डिवाइड करते तो भी वो परफेक्ट क्यूब हो ही जाता, बट लीस्ट नंबर का मतलब है हमें सबसे छोटा नंबर डिवाइड करना चाहिए ताकि वो परफेक्ट क्यूब हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो परीक्षित हैज मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिक, उसने परीक्षित ने क्यूबॉइड बनाया किसका भाई, तो कि प्लास्टिक का, प्लास्टिसिन से बनाया हुआ है। तो ये क्यूबॉइड है सपोज, जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर और थिकनेस है दैट इज 2 सेंटीमीटर, तो ये 2 सेंटीमीटर थिकनेस वाला है, इसने ये क्यूबॉइड बनाया हुआ है। नाउ ऐसे कितने क्यूबॉइड्स चाहिए सच दैट इट वुड बी अ क्यूब, तो हमें क्या बनाना है, उसका क्यूब बनाना है। अब क्यूब बनाने के लिए अब देख लो कि हमें इस तरह का कोई क्यूब बनाना है, तो क्यूब में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें इक्वल होती है। तो यहाँ पे अगर मैं इसके पास में एक क्यूबॉइड रखता हूँ 5 वाला, तो देखो अगर यहाँ 2 वाला रखूंगा तो 2 सेंटीमीटर, तो ये लेंथ उसकी बढ़ जाएगी यहाँ 5, तो यहाँ पे कोई भी क्यूबॉइड रखूंगा बट वो 5 लेंथ वाला आएगा नहीं, या तो 7 सेंटीमीटर 5 और 2 से बनाना पॉसिबल नहीं है। तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें एलसीएम ले लेना चाहिए। एलसीएम किसका, तो 5 और 2 का। सो फॉर फाइंडिंग द, किसकी क्या फाइंड करना है, लेंथ इज इक्वल्स टू ब्रेथ इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ क्यूब ही इज फॉर्मिंग, जो भी वो क्यूब फॉर्म कर रहा है उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट फाइंड करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। वी शुड टेक एलसीएम। अगर तीनों साइड अलग अलग होती 5 2 और 7 तो तीनों का लेते, तो हमारे पास यहाँ 5 और 2 है तो 2 5 और 1, यहाँ पे 5 1 1 1, सो हाइट ऑफ इज इक्वल्स टू लेंथ इज इक्वल्स टू ब्रेथ इज इक्वल्स टू क्या होनी चाहिए 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर लिख दिया। तो 10 सेंटीमीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बाजू में यहाँ पे क्यूबॉइड ऐसा लगाना पड़ेगा, तो ये क्यूबॉइड लगा दिया तो इसकी थिकनेस क्या होगी 2। अब ये हाइट भी तो क्या है 5 है, तो यहाँ पे भी एक ऐसा लगाना पड़ेगा ऊपर 5 वाला,
तो आपको अब आइडिया आ गया होगा कि भाई पहली लेयर में कितने क्यूबॉइड होंगे, 4 क्यूबॉइड होंगे। तो पहली लेयर से हमारा क्या हो जाएगा, 4 क्यूबॉइड, इट मेक्स 10 बाई 10 सेंटीमीटर। 10 बाई 10 सेंटीमीटर वाला क्या बनाएंगे, तो भाई क्यूबॉइड, बट उसकी हाइट क्या हो जाएगी, ओनली 2 सेंटीमीटर। अब हाइट भी हमें क्या बनानी पड़ेगी, तो हाइट भी हमें 10 की बनानी है, मतलब वी शुड नीड 5 such rows, we should need 5 such rows। एक ये बना जैसे 4 बाई 4, ये 5 और ये भी 5, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, तो ऐसे कितने क्यूबॉइड और लगाने पड़ेंगे पीछे, तो 5 रो में लगाने पड़ेंगे, तब ये 2 और फिर 2 ऐसे ऐड करते जाओगे तो ये 10 की लेंथ हो जाएगी। तो ये 10 की लेंथ बनाने के लिए 5, तो 5, एक रो में 4 क्यूबॉइड, तो 5 into 4, तो हमें कितने क्यूबॉइड्स चाहिए, तो 20 क्यूबॉइड्स। तो व्हाट वी कैन राइट, परीक्षित will need 20 such cuboids to make it a perfect cube, और वी कैन से 20 क्यूबॉइड्स की उसको जरूरत है, क्यों, उसको परफेक्ट क्यूब बनाना है इसलिए। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए।